बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो सभी को मस्ती में झूमते हुए कहना है क्या, बड़ा ही सुंदर भाव। ओ बाबा तेरे ही दर पे यूं ही आता रहूं, ओ बाबा सर यूं ही दर पे मैं झुकाता रहूं, दर पे बुलाता रहे, ओ दर पे बुलाता रहे और मैं आता रहूं, दर पे बुलाता रहे और मैं आता रहूं। ओ बाबा एक बड़ा ही सुंदर भाव। जब भी हम खाटू जाते, यहाँ का पता नहीं, लेकिन जब भी हम खाटू जाते हैं ना, मंदिर के बाहर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, हारे का सहारा। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जब हम दुनिया से हार जाते हैं ना, तो यहाँ आकर के जीतते हैं। ये दरबार ऐसा है कि यहाँ से कभी कोई हार कर नहीं जाता, इसलिए इसे हारे का सहारा कहा जाता है। तो ये मेरा सुंदर बड़ा सा अच्छा सा भाव है, आप सभी भी मिलकर मेरे साथ कहेंगे क्या। लिखा तेरे मंदिर पे हार का सहारा, इसी नाम से बजता है डंका तुम्हारा। लिखा तेरे मंदिर पे हार का सहारा, इसी नाम से बजता है डंका तुम्हारा। क्या अपने नाम पे बाबा तुम दाग लगाओगे, अपने नाम पे बाबा तुम दाग लगाओगे। इतना समझ लो हार हुए तो और हराओगे, इतना समझ लो हार हुए तो और हराओगे, इतना समझ लो हार हुए तो और हराओगे, इतना समझ लो हार हुए तो और हराओगे। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, जितने भी यहाँ पे कथा में आए हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, बाबा के भजनों को गा रहे हैं, हम सब क्या है, उनकी संतान है। और संतान का काम होता है सर झुका करके जो मांगने आए हो, झोली फैलाना और फैला करके आपको उस बिहारी जी से मांगना है। तो जब एक बच्चे को भूख लगती, जब एक बच्चे को भूख लगती है, उसे कुछ बोलना नहीं आता, मांगता कैसे, कैसे मांगता है बताइए। इतनी सारी माताएं हैं, कोई एक मुझे बता दे कि जब किसी बालक को भूख लगती, जिसे बोलना नहीं आता, उसे भूख लगी है, कुछ चाहिए खाने को, वो कैसे मांगता है? रोक रोक और इशारे से कैसे मांगता है? दोनों हाथों को उठा देता है। आप सभी यहाँ मांग रहे हैं, दोनों हाथों को उठाएंगे एकदम पूरे पूरे लंबे लंबे, एकदम लंबे लंबे। आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जोड़कर बाबा से कहना है क्या, हमें अपनी आँखों से दूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना, हम रो पड़ेंगे मजबूर नहीं करना। अपनों के सताए हैं तेरे द्वार पे आए हैं, अपनों के सताए हैं तेरे शरण में आए हैं। पूरे पूरे हाथ लंबे लंबे, एकदम लंबे लंबे, एकदम लंबे लंबे, पूरे पूरे। और मिलकर कहना है क्या,
हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुमको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, देखिए आपका जो गांव है ना, गुरगांव, बड़े बड़े सेठ बैठे होंगे यहाँ, करोड़ों की संपत्ति रखी होगी, लेकिन ये जो सेवा है, ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कीर्तन कराने के लिए धन नहीं, कीर्तन कराने के लिए आपके मन का होना जरूरी है। जब तक मन नहीं है कीर्तन कराने का, आप कीर्तन नहीं करा सकते। और अगर मन है तो साधारण सा एक व्यापारी छोटा सा जो धंधा करता हो, काम करता हो, वो भी कीर्तन करा सकता है। क्योंकि माँ बाप खुद कहते हैं, बेटा तू एक बार मन में सोच कि मुझे कीर्तन कराना है, उस कीर्तन को सफल बनाने का काम मेरा रहेगा। तू डर मत, एक बार बस अपने मन में सोच ले कि मुझे बाबा कीर्तन कराने हैं, पैसे नहीं, कीर्तन कराने हैं लेकिन पैसे नहीं है। एक राजस्थान में एक बहुत ही सुंदर भाव है एक भगत का। भगत कहता है, बाबा हीरा मोत्या जड़ी जड़ी, हीरा मोत्या जड़ी जड़ी, संकट काटे घड़ी घड़ी, संकट काटे घड़ी घड़ी, मेरे सर पे बाबा श्याम घुमा दे मोर छड़ी। अच्छा, ये मोर छड़ी क्या होती है? क्या होती है? ये मोर छड़ी होती क्या है? जो बाबा के सर पर लगाई जाती है। कहा जाता है मोर छड़ी कोई साधारण मोर छड़ी नहीं, ऐसी पावन मोर छड़ी है कि जो भी उसको अपने ऊपर धारण कर ले, बाबा के सर से निकाल कर अपने तन में लगा ले, उसको कभी पीड़ा नहीं होती, उसको कभी दुख नहीं होता। तो सभी मिलकर मस्ती में झूमते हुए कहेंगे क्या? हीरा मोत्या जड़ी जड़ी, संकट काटे घड़ी घड़ी, हीरा मोत्या जड़ी जड़ी, संकट काटे घड़ी घड़ी, मेरे सर पे, मेरे सर पे, मेरे सर पे बाबा श्याम घुमा दे मोर, मेरे सर पे बाबा श्याम घुमा दे मोर, मेरे सर पे बाबा श्याम घुमा दे मोर, मेरे सर पे बाबा श्याम घुमा दे मोर छड़ी। भक्तों को मिलकर कहना है क्या? शरण पड़ा मथारी रज करा, शरण पड़ा मथारी रज करा, शरण पड़ा मथारी रज करा, बोलो कटरा तेरा रज करा, बोलो
तुझे बार होगा तू नाम तुझे बार होगा तू नाम घुमावे मोर सर सर पे बाबा शान घुमावे मोर सर सर पे बाबा शान घुमावे मोर इतना दयालु है कि जब भी कोई रोता हुआ जाता है हंसता हुआ मंदिर से बाहर निकलता है। जब भी कोई रोता हुआ वहां से जाता है हंसता हुआ बाहर निकलता है। तो सभी को मिलकर कहना है बाबा जी से क्या ऐसे मजा नहीं आया। देखिए अंतिम 4-5 लाइनें और बची हुई हैं। थोड़ा सा तो नृत्य करना बनता है। अगर दरबार में नहीं नाचे तो बाहर नाचना पड़ेगा और बाहर नाचोगे तो जिंदगी भर नाचना पड़ेगा। अब सोच लो जी हजूरी करना है सबकी करना है। भैया मेरा काम करा दे भाभी मेरा काम करा दे करना है क्या। बार बार सबके पैर छूने कि भैया काम करा दे काम करा दे। अगर बार बार बाहर वालों का पैर नहीं छूना है तो आज बाबा के दरबार में झूम कर नाचना और कहना है क्या साचोरे दयालु तू तो बहर करे साचोरे दयालु तू तो बहर करे साचोरे दयालु तू तो बहर करे साचोरे दयालु तू तो बहर करे। भोला भक्त की बाबा झोला भरे भोला भक्त की बाबा झोला भरे भोला भक्त की बाबा झोला भरे भोला भक्त की बाबा झोला भरे। तेरो बहुत बड़ो रे जिनको मेरे बाबा की जरूरत है क्योंकि भाई मैं तो साफ कहती हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। एक तरफ आप कह रहे हो उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता दूसरी तरफ कह रहे हो हमने कीर्तन रखवा दिया। एक तरफ कह रहे हो पत्ता नहीं हिलता आपने उनकी मर्जी के बिना जिंदगी कैसे चला ली कैसे चला ली। तो सभी को मिल करके बाबा शाम करना है और कहना है क्या खाटू वाले शाम धड़े मुझे तेरी जरूरत है खाटू वाले शाम धड़े हमें तुमसे मोहब्बत है खाटू वाले शाम धड़े हमें तुमसे मोहब्बत है खाटू वाले शाम धड़े हमें तुमसे मोहब्बत है सावरे
देर करता है और तू आने में देर क्या करता है, गालियां हमें सुननी पड़ती, क्योंकि हमने कह दिया है कि दरबार 10 बजे शुरू होगा, लेकिन हो रहा है 12 बजे। तो बाबा तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, गालियां मुझे पड़ती है। तो एक भगत कह रहे क्या, देर पे देर लगावे से क्यों जूता पड़वावे, देर पे देर लगावे से क्यों जूता पड़वावे, मेरी लाज गवावे से तू अपनो नाम डुबावे, मेरी लाज गवावे से तू अपनी लाज डुबावे, लाख टका की बात सावरे भगत तने समझावे, ते घड़ी बांध ले। अच्छा, कन्हैया कहीं देर से ना आ जाए, इसलिए सभी को ना इस बार कन्हैया को फूल माला गिफ्ट नहीं देना है, इस बार कन्हैया को घड़ी गिफ्ट देना है, ताकि कन्हैया अब जब आएगा ना तो देर मत करना। तो सभी को मिलकर कहना है क्या, ते घड़ी बांध ले, घड़ी बांध ले सावरिया, घड़ी बांध ले सावरिया, घड़ी बांध ले सावरिया, कौन कौन कन्हैया को घड़ी गिफ्ट करेगा, कौन कौन कन्हैया को घड़ी गिफ्ट करेगा। आज रथ यात्रा है, सोच लो, अगर आपने कन्हैया को पुकारा, आने में कन्हैया ने देर कर दी, फिर मत कहना कि कन्हैया आपने आने में देर कर दी। क्यों? क्योंकि कन्हैया को समय का नहीं पता होता है, कन्हैया के पास तो घड़ी ही नहीं है, फिर उनको समय का कैसे पता चले। तो आज से सोच लेना कि जब भी बाबा के मंदिर जाओ, अगर मंदिर में घड़ी नहीं है तो वहां जाकर के आप घड़ी दान करोगे। तो मिलकर कहना क्या, के घड़ी बांध ले सावरिया,